सुबह उठते ही जिंदगी एक नया पन्ना खोलती है, लेकिन ज्यादातर लोग तो बस पुरानी कहानी ही दोहराते रह जाते हैं। कमाल ये है कि ये दोहराव खुद ही नहीं, बल्कि उनके अपने ही मन के बनाए भूतिया किले हैं, जिनमें वे कैद हैं। कभी सोचा है कि सीने में वो दबाव क्यों होता है? दिन शुरू होने से पहले ही थकान क्यों महसूस होती है? ये कोई जादू नहीं, ये आपकी सोच की गूंज है। अगर आप सुबह उठते ही अपने मन को खाली नहीं करते, तो दुनिया भर देगी। चिंताएं, भागम भाग, तुलना और बेचैनी। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें आपकी पूरी जिंदगी घूमती रह जाती है। रचनात्मकता नहीं, प्रतिक्रियाएं। मैंने खुद ये सब कठिन रास्तों से सीखा है, छोटे से कमरे में, खाली जेबों में और दूर के सपनों के साथ। कई सुबहें डर के साए में गुजरी हैं, नाकामी का डर, कोशिश करने का डर और विश्वास बनाए रखने का डर। लेकिन उन सबसे बुरे दिनों में मुझे ये समझ आया कि अगर मैं अपनी पहली सोच नहीं चुनूंगा, तो वो मुझे चुन लेगी और मुझे मेरे मकसद से दूर कर देगी। इसलिए मैंने एक छोटा सा मगर क्रांतिकारी काम शुरू किया। रात को सोने से पहले मैं अगले दिन के सबसे महत्वपूर्ण काम को कागज पर लिख देता हूं। कोई टू डू लिस्ट नहीं, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, बल्कि एक ठोस निर्णय, जैसे एक मुश्किल बात से निपटना या कोई जरूरी काम करना। मैं उसे दृढ़ता से लिखता हूं, एक आदेश की तरह। सुबह उठकर किसी से बात करने से पहले मैं उसे जोर से पढ़ता हूं। यह प्रार्थना नहीं, बल्कि एक दिशा निर्देश है। मैं अपने मन को बता रहा हूं कि कमान किसके हाथ में है। मैं अपने विचारों को एक केंद्र बिंदु दे रहा हूं। जब आपको पता होता है कि क्या करना है, तो आपका रवैया बदल जाता है। आपकी नजर तेज हो जाती है, शरीर सक्रिय हो जाता है। दुनिया भी देखती है, यहां एक दिशा है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये इरादा है। और लगातार इरादे से आपका मन लोहे की तरह ढल जाता है। हर सुबह आपका दिमाग एक खाली जमीन की तरह होता है। जो आप बोएंगे वही उगेगा, अच्छा हो या बुरा। शक बोएंगे तो हिचकिचाहट मिलेगी, और इरादा बोएंगे तो ताकत मिलेगी। आप कहेंगे, मुझे तो पता है कि मुझे क्या चाहिए। पता होना काफी नहीं है। कितनी बार आपका सपना दिन भर की भागम भाग में खो गया? कितनी बार आप जोश से शुरू करते हैं और थकान में खत्म करते हैं बिना वजह के? मानव मन चालाक होता है, विचार उड़ जाते हैं। लेकिन जब आप लिखते हैं, जोर से पढ़ते हैं, अपने शरीर और आवाज से पुष्टि करते हैं, तो आप बस सोचते नहीं, आप खुद को स्थापित करते हैं। ये छोटा सा रिवाज सपने देखने वाले को और काम करने वाले को अलग करता है। पहला काम करता है, दूसरा इंतजार, और दोनों के बीच का फर्क हर दिन की शुरुआत में दिखता है। आज आपका पहला विचार क्या था? संयोग से या सोच समझकर? उसने आपको हिम्मत दी या ऊर्जा छीन ली? उसमें काम करने का आग्रह था या असुरक्षा का एहसास? ये विचार ही वो नींव है जिस पर आपका पूरा दिन टिका है। और अगर नींव कमजोर होगी तो सब कुछ गिर जाएगा। बहुत से लोग शाम को चमत्कार और रात को बदलाव का इंतजार करते हैं, लेकिन असली चमत्कार उसी पल होता है जब आप जागते हैं। नींद और फैसले के बीच के उस अंतराल में ही परिवर्तन शुरू होता है, तालियों, अनुबंधों या नतीजों में नहीं। उस छोटे से पल में, जहां कोई नहीं देख रहा, सब कुछ तय होता है। तो अगली बार जब सूरज आपकी खिड़की पर चमके और आपकी आंखें खुले, जल्दी से मत उठिए। रेडियो, अखबार, फोन मत ढूंढिए। कुछ पल अपने आप के साथ बिताइए, अपने फैसले पर लौटिए। गहरी सांस लीजिए और दृढ़ता से खुद से कहिए, आज मैं दिशा के साथ शुरुआत करता हूं। आज मैं अपना भाग्य खुद तय करूंगा, इससे पहले कि दुनिया मेरे लिए तय कर दे। ये है राज, और कम लोग ही इसे करते हैं। लेकिन जो करते हैं, वो एक ऐसी जिंदगी बनाते हैं जो किस्मत जैसी लगती है। लेकिन असल में वो अपने दिन पर काबू पाने की कला का ही परिणाम है। पहले ही कुछ सेकंड में। जागना सिर्फ एक जैविक क्रिया नहीं है, ये एक आध्यात्मिक आवाहन है। ज्यादातर लोग दुनिया के लिए जागते हैं, लेकिन खुद के लिए सोते रहते हैं। उठते हैं, चलते हैं, बात करते हैं, लेकिन आईने से परे नहीं देख पाते। और यही, मेरे दोस्त, एक आम आदमी और अपने भाग्य को खुद गढ़ने वाले के बीच का फर्क है। अंदर देखने और स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता कि आपको कौन बनना है। हर सुबह
पहले की दुनिया का शोर आपके कानों में भरे, आंखें बंद करिए और अपनी दृष्टि खोलिए। रेटिना की दृष्टि नहीं, आत्मा की दृष्टि। क्योंकि अगर आप उस व्यक्ति की कल्पना नहीं कर सकते जो आप बनना चाहते हैं, तो आप कैसे उस जिंदगी का निर्माण करेंगे जो आप चाहते हैं? बिना दिशा के मन जो जानता है उसे ही दोहराता है, और उसे क्या पता है कल की नाकामियां, परसों के डर और हमेशा के आदि। इसलिए बहुत से लोग बुरे चक्रों में फंसे रहते हैं। अतीत में बंधा हुआ मन भविष्य तक नहीं पहुंच सकता, और अगर आप अपनी कल्पना को अपने परिवर्तन के लिए नहीं प्रशिक्षित करते, तो इसका इस्तेमाल जरूर आपकी स्थिरता को खत्म करने में होगा। इसलिए जागने पर किसी से बात करने, संदेश का जवाब देने या कोई काम शुरू करने से पहले बैठ जाइए, चुप रहिए, सांस लीजिए और जोश और सटीकता से उस व्यक्ति की कल्पना करिए जिसमें आप बदल रहे हैं। अपनी शंकाओं और सीमाओं के साथ खुद की कल्पना मत करिए। अपने आप को वैसा देखिए जैसा आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए बनना है। खुद को आत्मविश्वास से चलते, स्पष्टता से बोलते, दृढ़ता से फैसले लेते और बिना हिचकिचाहट के नेतृत्व करते हुए देखिए, और बारीकियों को देखिए। देखिए कि आप कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। अपनी आवाज सुनिए, अपनी उपस्थिति का एहसास करिए। कल्पना करिए कि आपके आसपास के लोग आपको संयोग से नहीं, बल्कि इसीलिए सम्मान करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहां एक मकसद वाला इंसान है, विकास कर रहा इंसान। मुझे एक सुबह याद है जब सब कुछ खोया हुआ लग रहा था। मैं बेबस, निराश था और एक अधूरे काम का बोझ था। उस दिन जल्दी उठने की बजाय मैंने आंखें बंद कर लीं और खुद को एक बड़े हॉल में खड़ा देखा, एक भीड़ को संबोधित करते हुए। लोग लिख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, कुछ के आंखों में आंसू थे, और उन लोगों के बीच एक पतला जवान लड़का था, जैसे मैं कभी था। हर शब्द को सुन रहा था जैसे उसकी जिंदगी इसी पर टिकी है। ये कोई सपना नहीं था, ये एक दिशा निर्देश था। ये वो पहचान थी जिसे मुझे अपनाना था, और उस दिन से मेरे हर काम में इसी तस्वीर का मार्गदर्शन रहा। किसी कल्पना से नहीं, बल्कि कर्तव्य की दृष्टि से। समझ रहे हैं? ये भ्रम नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है। जिसे आप अपने मन की आंखों से देखते हैं, वही आपके व्यवहार का नक्शा बन जाता है, और जब ये नक्शा स्पष्ट होता है तो शरीर उसका पालन करता है। आप अलग तरह से चलने, बोलने और चुनने लगते हैं, और दुनिया भी अलग तरह से प्रतिक्रिया करने लगती है। आप जिन महान लोगों की प्रशंसा करते हैं, उन पर ध्यान दीजिए। थियोडोर रूजवेल्ट जैसे किसी को लीजिए। राष्ट्रपति बनने से पहले वो एक नाजुक, बीमार और लगातार अनदेखा किया जाने वाला जवान था, लेकिन उसने खुद को एक योद्धा, एक नेता के रूप में देखा। उसने अपने ही विश्वास के इस्पात से खुद को गढ़ा। उसने दुनिया के उसे पहचानने का इंतजार नहीं किया। उसने पहले खुद को पहचाना और फिर दुनिया को झुकना पड़ा। अब मुझसे खुलकर कहिए, क्या आप उस व्यक्ति को देख रहे हैं जिसमें आप बदल रहे हैं, या उस व्यक्ति के साथ समझौता कर रहे हैं जिसे आपको पीछे छोड़ देना चाहिए था? आप अपने भविष्य की तस्वीर के साथ जागते हैं या उन यादों के साथ जो पूरी नहीं हुई? देखिए, दुनिया आपका हाथ नहीं थामेगी। वो आपको अपनी कहानी में मुख्य भूमिका नहीं देगी। या तो आप भूमिका निभाएंगे या दूसरे के निर्देशन में एक छोटा सा किरदार बन जाएंगे। इसलिए हर सुबह बिना किसी अपवाद के, इससे पहले कि दिन आपका ध्यान भटकाए, बैठ जाइए, आंखें बंद करिए और देखिए। स्पष्टता, हिम्मत और इरादे से देखिए। और अगर पहले दिन नहीं देख पाते, फिर भी देखिए, क्योंकि ये अभ्यास बार बार करने से आप में एक नई पहचान गढ़ देगा। वो रूप जो अभी नहीं आया, लेकिन आ रहा है। बस आपको उसे बुलाना है। कल्पना हमारे अंदर के रचयिता की कार्यशाला है। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। अंदरूनी विश्वास के बिना बाहरी उपलब्धियां नहीं होती। और जब आप खुद को बड़ा, मजबूत और दृढ़ निश्चयी देखना शुरू करते हैं, तो दुनिया भी आपको वैसा ही मानने लगती है। और भले ही वो आपको वैसा ना माने, आप अंदर से बदल चुके होंगे। और जब अंदर बदलता है तो बाहर ढल जाता है। ये नियम है, ये जिंदगी है, ये क्रिया में उद्देश्य है। तो मुझे ईमानदारी से बताइए,
क्या आप अपनी आंखों को आगे देखने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं या अभी भी कल के कोहरे में फंसे हुए हैं? क्योंकि अगर आप ये नहीं देख सकते कि आपको कौन बनना है, तो आप कभी उस जिंदगी का निर्माण नहीं कर पाएंगे जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। और ये सब, बिल्कुल सब कुछ सुबह शुरू होता है, आंखें बंद करके, और उस बनने के लिए जो आप बनने के लिए पैदा हुए हैं, इसके लिए दिल खोलकर। हम सभी के पास वो काम है, वो काम जो हम टालते हैं, वो जिम्मेदारी जिसके बारे में सोचते ही सीने में हल्का सा दबाव होता है, और फिर हम टालते हैं, पीछे डाल देते हैं। खुद से वादा करते हैं कि बाद में बेहतर समय होगा, लेकिन समय बीतता है और जो परेशानी थी वो शर्म बन जाती है, और जो आसान था वो बोझ बन जाता है, और इस तरह एक आदत बन जाती है। जितना ज्यादा हम टालते हैं, उतने ही कमजोर उस काम के सामने हो जाते हैं। आपको पता नहीं होगा, लेकिन हर दिन जागने पर आपका मन संकेतों की तलाश करता है। वो समझने की कोशिश करता है कि क्या आप कमान संभाले हुए हैं या अभी भी शक की हवाओं से बह रहे हैं। और सबसे जोरदार संकेतों में से एक जो आप खुद को दे सकते हैं, वो है जल्दी उठकर उस काम को करना जो आप टाल रहे हैं। हाँ, वही, जबरदस्ती नहीं, बल्कि अपने अधिकार के रूप में। सब कुछ हल करने की जरूरत नहीं है, बस शुरुआत करनी है, फाइल खोलना है, पहला कदम उठाना है, सामना करना है, क्योंकि पहला संपर्क सबसे महत्वपूर्ण जीत है। देखिए, ये उत्पादकता के बारे में नहीं है, मैं दक्षता के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं आजादी के बारे में कह रहा हूं। टाल मटोल एक जेल है, ये हमें बहानों, विचलित करने वाली चीजों और छिपे हुए डर से बनी एक अदृश्य कोठरी में कैद कर लेता है। जब आप उस काम को टाल कर दिन की शुरुआत करते हैं जिसे आप जानते हैं कि जरूरी है, तो आप अपने अवचेतन मन को एक संदेश भेजते हैं, ये मुझसे बड़ा है। और ये वाक्य, चाहे जोर से कभी ना कहा जाए, हर दिन धीरे धीरे आपकी निजी शक्ति को कम करता है। अब उल्टा सोचिए कि भारी आंखों के साथ आप गहरी सांस लेते हैं, उठते हैं और ठीक उसी चीज का सामना करते हैं जिसे आप टाल रहे थे। कोई मुश्किल फैसला हो, हफ्तों से टली हुई फोन कॉल हो, या कोई खाली पन्ना जिसे भरना है। आप सब कुछ एक बार में नहीं हल करते, लेकिन आप शुरू करते हैं, आप शुरुआत करते हैं, आप सुस्ती के चक्र को तोड़ते हैं। और इस साधारण, लगभग प्रतीकात्मक काम में आप खुद को साबित करते हैं कि डर अब आपको नियंत्रित नहीं करता। मैंने खुद ये कई बार अनुभव किया है। जब मैं अपनी पहली किताब लिख रहा था, तो कई दिन ऐसे थे जब आलोचना का डर मुझे जकड़ लेता था। कुछ घटिया लिखने का डर, अनदेखा किए जाने का डर और नाकाम होने का डर। और फिर मैं खुद को समझा लेता था कि आज लिखने का दिन नहीं है, शायद कल प्रेरणा आएगी। और दिन बीतते गए और उनके साथ विश्वास कमजोर होता गया, जब तक कि एक दिन अपने ही मन का कैदी होने से थककर मैं मेज पर बैठ गया और सिर्फ एक वाक्य लिखा, सिर्फ एक। और उस काम में ताकत वापस आ गई, क्योंकि क्रिया हमेशा चिंता पर विजय प्राप्त करती है। ये वो राज है जिसे बहुत से लोग अनदेखा करते हैं। हिम्मत काम से पहले नहीं, बाद में आती है। आप तैयार महसूस करने का इंतजार नहीं करते, आप कांपते हाथों से भी काम करते हैं, झिझकते दिल से भी, क्योंकि काम करने से आप अपने दिमाग को दिखाते हैं कि खतरा काल्पनिक था। और जब आप सुबह सुबह, जब दुनिया सो रही होती है, उस काम का सामना करते हैं जिसे आप टाल रहे थे, तो आप शक्ति का एक बीज बोते हैं जो पूरे दिन फलता है। थॉमस एडिसन को लीजिए, अपने बल्ब के लिए सही तार खोजने से पहले वो सैकड़ों बार नाकाम हुए। वो टाल सकते थे, थकान का बहाना बना सकते थे, किसी संकेत का इंतजार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इंतजार नहीं किया। वो हर दिन काम पर लग जाते थे, वादे नहीं बल्कि काम से, भले ही छोटा हो, भले ही अधूरा हो। और इसी ने उन्हें दुनिया को रोशन किया। अब रुकिए और सोचिए, आप कौन सा काम टाल रहे हैं? कौन सा छोटा सा नर्क है जिसका सामना करने से आप बच रहे हैं? आप जानते हैं कौन सा है। जोर से कहने की जरूरत नहीं है, बस पहचानने की जरूरत है। और कल सुबह चाय नाश्ता करने से पहले, संदेश चेक करने से पहले, अपनी आवाज के अलावा किसी और आवाज को सुनने से पहले ये काम शुरू कर दीजिए। एक कदम उठाइए, सिर्फ एक। डर के जादू को तोड़ने के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि अगर आप ये काम शुरू नहीं करेंगे
तो ये आकार, ताकत और आपके मन पर हावी होने के मामले में बढ़ता ही रहेगा। लेकिन अगर आप शुरू करेंगे, भले ही 5 मिनट के लिए, आप अपना इलाका जीतेंगे। आप घोषणा करेंगे, मैं कमान संभाले हुए हूं, और शायद आप मुझसे कहेंगे, लेकिन ये काम कितना छोटा सा है, कितना आसान। हाँ, आसान है, लेकिन जिंदगी साधारण आदतों से बनती है, जिन्हें इरादे से दोहराया जाता है। और जो आदमी सुबह खुद पर काबू पा लेता है, वो अपने सफर का रास्ता खुद तय करता है। इसलिए शुरू कर दीजिए, डर के साथ भी, इच्छा के बिना भी। सम्मान के साथ शुरू करिए, जैसे कोई सिपाही युद्ध से पहले अपनी तलवार तेज करता है। क्योंकि जो आदमी सुबह सुबह टाले हुए काम का सामना करता है, वो अपनी ही कमजोरी को बेअसर करता है। और जब कमजोरी को छिपने की जगह नहीं मिलती, तो ताकत बढ़ने लगती है। बहाने चिल्लाते नहीं, दरवाजे पर नहीं आते, खुलेआम दुश्मन की तरह नहीं आते। ये फुसफुसाते हैं, चुपके से आते हैं, जैसे कोई पुराना दोस्त जो बिल्कुल सही सही बहाने लेकर आता है, ताकि आप ठीक वहीं रहें जहां आप हैं। इसलिए ये खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये तर्क से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये जहर हैं। और जब आप उन्हें सुबह खिलाते हैं, तो आप उस कमजोरी को भी खिलाते हैं जो आपके मकसद को नष्ट करना चाहती है। बहाने के कई रूप हैं। आज मैं थका हुआ हूं, अभी सही समय नहीं है, कल मैंने बहुत काम किया है, मुझे आराम चाहिए। ये लग सकता है कि आप खुद के साथ न्याय कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य और भलाई का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आप कमजोरी से समझौता कर रहे हैं, और ये समझौते रोज दोहराए जाने पर एक नीरस जिंदगी बनाते हैं। बाहर से सुकून भरी, अंदर से असंतुष्ट। लेकिन एक साधारण, आसान नहीं, लेकिन साधारण व्यवहार है जो इसे बदल देता है। एक दिन में एक बहाना खत्म कर दीजिए, सिर्फ एक। सुबह सुबह, इससे पहले कि वो जाहिर हो, आप उसे खामोश कर दीजिए। आप लिख लीजिए कि आज कौन सा बहाना आपको तोड़ने की कोशिश करेगा। ईमानदार रहिए, बिना किसी घुमाव के। सांप को नाम दीजिए। मैं खुद से कहूंगा कि मेरे पास समय नहीं है। मैं कहूंगा कि मैं मानसिक रूप से थका हुआ हूं। मैं दिखावा करूंगा कि वो फैसला लेने का सही समय नहीं है। फिर उल्टा लिखिए, सच्चाई लिखिए। और यहां पर शक्तिशाली बात है, सच्चाई को आदेश के रूप में लिखिए, विचार के रूप में नहीं। कुछ इस तरह, जब मैं काम करता हूं तो मुझे ऊर्जा मिलती है। जब मैं प्राथमिकता देता हूं तो मेरा समय बढ़ जाता है। मैं थका हुआ हूं क्योंकि मैं बदल रहा हूं, और यही एक निर्माता को महसूस होता है। आदेश देने वाले व्यक्ति की तरह लिखिए, इजाजत मांगने वाले की तरह नहीं। लेकिन लिखना ही काफी नहीं है। इस नई सच्चाई के आधार पर तुरंत काम करने की जरूरत है, बिना देर किए, बिना किसी बातचीत के। क्रिया को विचार के बाद आना चाहिए, जैसे चिंगारी के बाद गोली चलना। क्योंकि जब आप उस सच्चाई के आधार पर काम करते हैं जिसे आपने चुना है, और उस बहाने पर नहीं जो आपके पुराने सोने दिया था, तो आप अपने ही दिमाग को बदल देते हैं। आप खुद को साबित करते हैं कि आप कमान संभाले हुए हैं। और ये सबूत रोज दोहराए जाने पर शक को अनुशासन में बदल देता है। मुझे एक बरसाती सुबह याद है, जब मेरे अंदर सब कुछ रुकना चाहता था। मैं लिख रहा था, लेकिन शरीर में दर्द था। काफी नींद नहीं आई थी, कोई उम्मीद नहीं थी कि कुछ अच्छा निकलेगा। बहाना तैयार था, आज दिन नहीं है। ये काफी यकीन दिलाने वाला था। ये मुझे एक वैकल्पिक योजना भी दे रहा था, आराम करना, सोचना, पुनर्गठन करना। लेकिन उस दिन मैं बैठ गया, अपना डायरी खोला और लिखा। आज मैं लिखता हूं क्योंकि असुविधा उस काम की कीमत है जो लाखों लोगों को प्रभावित करेगी। और मैंने लिखा, थके हुए लिखा, धीरे धीरे लिखा, लेकिन लिखा। और वहां मुझे एहसास हुआ कि जीत तब नहीं मिलती जब सब कुछ ठीक हो। ये तब मिलती है जब आप गलत समय पर खुद पर जीत हासिल करते हैं। अब अपने आसपास देखिए, आप कितने लोगों को जानते हैं जो कहते हैं, जब हालात शांत हो जाएंगे तब मैं शुरुआत करूंगा, जब मेरे पास ज्यादा ऊर्जा, समय, स्पष्टता होगी। ये लोग बुरे चक्रों में जीते हैं, क्योंकि बहाना ढल जाता है। अगर आज समय नहीं है, तो कल वो कहेगा कि आप भावनात्मक रूप से अस्थिर हैं, परसों कि आप बहुत ज्यादा काम से परेशान हैं। हमेशा कोई ना कोई आकर्षक तर्क होगा। बहाना तरल होता है। अगर आप उसका सामना नहीं करते,
तो वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगा। विंसेंट वैन गॉग का उदाहरण लीजिए। एक परेशान इंसान, जिंदगी में पहचान नहीं, मानसिक स्वास्थ्य अस्थिर और आर्थिक स्थिति खराब। उसके पास पेंटिंग छोड़ने के लिए दुनिया के सभी बहाने थे, और फिर भी बिना दर्शकों के, बिना बेचे वो सुबह जल्दी उठता और बनाता था। और क्यों? क्योंकि उसकी सच्चाई बहाने के आराम से ज्यादा मजबूत थी। आज उसके चित्र दुनिया के सबसे कीमती चित्रों में से हैं, नतीजे की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि हर ब्रश स्ट्रोक त्याग के खिलाफ बगावत का एक काम था। तो मैं पूछता हूं, कौन सा बहाना आज आपके आसपास घूम रहा है? क्या आप उसे सुनेंगे या उसे नाम देंगे, उसका सामना करेंगे और उसे एक सच्चे आदेश से बदल देंगे? क्या आप कमजोरी के तर्क के आगे झुकेंगे या उस अनुशासन से काम करेंगे जिसके पास एक विरासत बनानी है? अपनी जिंदगी के सभी बहाने खत्म करने की उम्मीद मत करिए। एक खत्म कर दीजिए, एक दिन में, दृढ़ता से, विश्वास के साथ, और इसे 30 दिन तक करिए, सिर्फ 30, और आप आईने में एक अलग इंसान उभरते हुए देखेंगे। इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई है, बल्कि इसलिए कि आपने उस आवाज को खामोश कर दिया है जो आपको हमेशा छोटा रखना चाहती थी। ये असली शक्ति है। जब सब कुछ ठीक हो तब उठना नहीं, जब किसी को उम्मीद नहीं होती, यहां तक कि आपको भी नहीं, तब उठना। बहाने के बोलने से पहले जो करना है वो कर लेना। यही है, आप जिस तरह से दिन की शुरुआत करते हैं वो आगे आने वाली हर चीज को ढालता है। यहां हमने जो भी बातें की हैं वो यही मुख्य बात है। ये बड़ी क्रांतियां नहीं, बल्कि छोटे छोटे आदेश हैं जो आप सुबह सुबह खुद को देते हैं। एक फैसला, एक दृश्य, हिम्मत का एक काम, बहाने में कटौती। यही धीरे धीरे एक अडिग व्यक्ति का चरित्र बनाता है। अब जब आप इस शक्ति को समझ गए हैं तो आप अपनी तरक्की की यात्रा में एक और सीढ़ी चढ़ने के लिए तैयार हैं। अगला वीडियो स्क्रीन पर है और उसमें हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे, आप और मैं, आपके और भी मजबूत और ज्यादा जागरूक रूप की ओर। यहां तक मेरे साथ चलने के लिए धन्यवाद। मैं आपको अगले कदम पर इंतजार करूंगा, जहां आप अब से 1% बेहतर होंगे।